नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज और आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर। देखिए, बीजेपी की ओर से अपने प्रत्याशी का ऐलान किया जा चुका है, चंद्रभान पासवान, जिन्हें बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है। तो दूसरी तरफ बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जो है वो चुनावी मैदान में है। और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जो है वो अपने आप में इतना खास इसलिए है क्योंकि ये वही मिल्कीपुर विधानसभा है जहां से अवधेश प्रसाद पहले विधायक हुआ करते थे और सांसदी का चुनाव उन्होंने लड़ा, तो उसके बाद वो सांसद के तौर पर चुने गए और सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। लेकिन बीजेपी की पूरी प्रतिष्ठा को इस सीट से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अयोध्या में जो हार यहाँ पर बीजेपी को मिली लोकसभा चुनाव में, उसके बाद तमाम तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए गए। कुछ विरोधी पार्टियों की ओर से बीजेपी को निशाने पर भी लिया गया और कहा गया कि धर्म से ज्यादा जरूरी यहाँ पर रोटी है, यानी हिंदू मुस्लिम को लेकर, और दूसरी तरफ रोजगार को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए गए। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 5 फरवरी को यहाँ वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं, तो ऐसे में अब ये भी देखना दिलचस्प है कि कौन सी पार्टी यहाँ पर कैसे अपने दाव बिखेरती हुई नजर आ रही है। एक एक अपडेट आपको बताएंगे। गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जो कि अब एक थोड़े कुछ अंतराल के बाद हो रहा है, हालांकि कुछ मामला था यहाँ कोर्ट में विचाराधीन, लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है, प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। क्या लग रहा है अभी जमीनी स्तर पर, अगर आप तस्वीरें देखें दोनों ही पार्टियों के लिहाज से, बीजेपी और सपा के लिहाज से, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमें दो चीज़ देखना होगा। अगर जातीय समीकरण के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो पल्ला जो है वो समाजवादी पार्टी का भारी नजर आ रहा है। अगर हम बाकी चीज़ों जो अयोध्या के पेरीफेरी, चाहे अयोध्या जिले के अंतर्गत, चाहे वो राम मंदिर से जोड़ कर देखें तो वो बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, जनता है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता का जनादेश जिसे मिलता है वही सत्ता के सिंहासन पे जाता है, वही विधानसभा में भी चुनकर जाएगा मिल्कीपुर में। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अटकलों के बाजार गर्म थे कि गोरखनाथ पासवान को मिल्कीपुर सीट से बीजेपी तीसरी बार टिकट दे सकती, चूंकि 17 में विधायक बने थे, 22 में उनको फिर से टिकट मिला था, हार मिली थी। इस बार भी उन्हीं पे दाव लगाया जाता, क्योंकि तमाम मीडिया चैनल की तरफ से यही बताया जा रहा था। लेकिन बीजेपी ने एकाएक जिस तरीके से चंद्रभान पासवान के नाम को लेकर सामने, इसके बाद तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं वो उनको एक तरीके से जिस प्रकार से एक्सप्रेशन सामने आया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत नया चेहरा है। लेकिन मैं बता दूं अपने दर्शकों की, चंद्रभान जो है ये पुराने भाजपाई हैं और 2 बार यहीं रुदौली से, जो अयोध्या के जिले के अंतर्गत एक ब्लॉक आती है, वहीं रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे। फिलहाल में इनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य हैं और एक व्यावसायिक फैमिली से आते हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी का जो इनके वरिष्ठ नेता रहे बीजेपी, तो ऐसे में कोई नया चेहरा नहीं है वहाँ के लिए। 2 साल से 2022 के बाद से लगातार ये सक्रिय रहे हैं उस पूरे विधानसभा सीट पे। यानी आप समझिए कि वो तैयारी में अपनी वो पूरे तैयार थे। और जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, चूंकि देखिए, अगर हम समीकरणों की बात करें, जातीय समीकरणों की बात करें, तो 3.5 लाख वोटर हैं मिल्कीपुर में, 1,20,000 वहाँ दलित हैं, 55,000 के करीब लगभग ब्राह्मण हैं, मुसलमान हैं, यादव हैं। तो ऐसे में देखिए, अगर जातीय गणित की अगर हम बात करें तो बड़ा ही उलझा हुआ समीकरण है। जो दलितों के साथ ब्राह्मणों का वोट पाया जाता है या फिर दलितों के साथ यादवों का वोट पाया जाता है, तो उसकी सीट निकलते हुए उसकी गाड़ी निकल जाती है। लेकिन इस बार के समीकरण में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चूंकि समीकरणों के अगर हम खेल को देखें तो जो पिछला उपचुनाव हुआ था 9 सीटों पर, उन सीटों पर देखा गया कि जो समीकरण के एकदम उलटफेर नतीजे आए। तो इस बार समीकरणों को लेकर, जातीय समीकरणों को लेकर हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि माहौल क्या है अब वो तो चूंकि अब चुनाव का ऐलान हो चुका है। चूंकि अभी टीमें थोड़ी सी महाकुंभ और अयोध्या को कवर करी थी, अब चूंकि प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है तो टीमें जाएंगी वहाँ की जो स्थानीय समीकरण है क्या कह रही है, पूरी चुनाव क्या कह रहा है। तो ऐसे में अजीत प्रसाद और चंद्रभान पासवान के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव होने वाला है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच कड़ी मुकाबले देखने को मिल रही है। हालांकि एक चीज जो तय है कि इस सीट पे मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। और जिस तरीके से घोसी विधानसभा में सपा बनाम भाजपा का, जिसमें और बागी का टैग भी वहां पर लगा था घोसी उपचुनाव में, सुधाकर सिंह बनाम दारा सिंह चौहान हुआ था, उसी प्रकार से इस बार अजीत पासवान बनाम चंद्रभान पासवान, अजीत प्रसाद बनाम चंद्रभान पासवान होते नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव आपका। तो देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। इंतजार भी रहेगा कि कब यहाँ पर प्रचारकों की फौज उतारी जाती है और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर यहाँ पर चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, अपनी ताल ठोकती हुई प्रचार अभियान के जरिए यहाँ पर नजर आए। पंकज सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपको इसकी कड़ी से कड़ी यहाँ पर बताएंगे। पंकज सर, बीजेपी की ओर से अपने प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है, समाजवादी पार्टी की ओर से एक लंबे समय पहले यहाँ पर ऐलान कर दिया गया था, लेकिन
क्या लग रहा है आपको, जमीनी स्तर पर अभी किस तरीके के समीकरण नजर आ रहे हैं और किन किन मुद्दों को यहाँ पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ भुनाएंगी? देखिए, इंतजार था मकर संक्रांति का, और मकर संक्रांति का जैसे ही आज दिन आया, शुभ काम ने बीजेपी ने मिल्कीपुर से शुरू कर दिया। मिल्कीपुर एक ऐसा चुनाव है, ये उपचुनाव है, सिर्फ एक सीट पे ये चुनाव होना है, लेकिन ये देश की राजनीति को ये काफ़ी प्रभावित करेगा। कम से कम जो अगला जो सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र में, हमें इस पे इसका असर हमें देखने को मिल सकता है, बजट सत्र के दौरान या बजट सत्र के बाद। ये उपचुनाव जो बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है, ये वो उपचुनाव है जिसमें कि अयोध्या से सीट से बीजेपी जो है, जो लोकसभा चुनाव हार चुकी है, तो उसका खामियाजा बोलते हैं जो सूद समेत जो वापस करने का ये मौका बीजेपी के लिए है, और बीजेपी इसके लिए पूरी शिद्दत से लड़ाई में जुटी हुई है, तैयारी में जुटी हुई है। 6 मंत्रियों की फौज जो है, टीम है, सो सीएम योगी पहले ही वहाँ पे लगा चुके हैं और खुद सीएम लगातार वहाँ पे जाते रह रहे हैं। और देखिए, इस चुनाव में जिस तरह से चंद्रभान पासवान का बीजेपी ने जो नाम का ऐलान किया है, तो वो आप देखिए, उन्होंने पासवान समुदाय पे के उम्मीदवार को यहाँ से प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। अब ये देखिए, चंद्रभान पासवान का जो है वो अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूला को यहाँ सीएम योगी ने या बीजेपी ने डायरेक्ट हिट किया है। जो उनका जो फार्मूला है, कहा जा रहा था कि कुंदरकी का जो मॉडल था, पूरी जो रणनीति थी विधानसभा उपचुनाव को लेकर, वही ठीक रणनीति यहाँ भी अपनाई जा रही है। उसी मॉडल के आधार पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा। देखिए, बीजेपी का ये है, जो इस उपचुनाव को बीजेपी ये चाहती है जो किसी भी सूरत में ये जीता जाए। और समाजवादी पार्टी के तरफ से जो अजीत प्रसाद हैं, अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, अवधेश प्रसाद के करीबी पे जो सांसद अभी मौजूदा अवधेश प्रसाद हैं, उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा, और ये काफी पहले इसको घोषित कर दिया गया था उनकी उम्मीदवारी को, जिस समय की 9 चुनाव सीटों पे उपचुनाव हो रहे थे उसी समय में। तो इस पे और अवधेश प्रसाद के साथ क्या है, अवधेश प्रसाद के साथ जो अवधेश प्रसाद लगातार वहाँ से विधायक रह चुके थे, तो एंटी इनकम्बेंसी, और उसके बाद से जो वहाँ पे एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का महिला का शोषण का जो मामला आया था, तो उससे थोड़ी बहुत रोष जरूर थे ग्रामीणों, स्थानीय लोगों की हम बात करें तो उनको लेकर लोग मुखर हो रहे थे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि देखिए, यहाँ पर दावे भी अनेक किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने बीते दिनों अखिलेश यादव को सुना, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 2 दिन पहले ही वो कह रहे थे कि धर्म से ज्यादा जरूरत रोटी की है। और मिल्कीपुर को लेकर उन्होंने कहा कि राम मंदिर बेशक बीजेपी कितना कर रहे, लेकिन वहाँ की जनता सवाल पूछेगी रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, और कई मुद्दे उन्होंने गिनवाए, और कहा भी कि बीजेपी तो हार रही है। नहीं, वो देखिए, दावे का क्या है, दावे तो सभी करते हैं। जो जब तक जब चुनाव का जिस दिन हम लोग देखते हैं काउंटिंग होता है, तो 12-1 बजे तक लगभग समीकरण तस्वीर साफ हो जाती है, फिर भी वो दावे करते हैं ये अंतिम रिजल्ट नहीं है। तो वो तो दावे अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन इस पे जो सीट है, इस पे सीएम योगी ने अपना पूरा दौर, बीजेपी ने पूरा अपना लड़ाई मतलब लड़ रही है, बहुत शिद्दत से लड़ रही है, बहुत जोरदार तरीके से लड़ रही है, और वहाँ के जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं, सारे मुद्दे को बीजेपी एड्रेस कर रही है। उसके बाद से जो है बीजेपी का जो मेन लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा, जो बीजेपी थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व पे आई थी, तो उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बीजेपी लगातार एग्रेसिव कैंपेन कर रही है, और हिंदुत्व का जो उनका मेन मुद्दा है वो रख रही है। उसके बाद साथ ही बीजेपी का ये कहना है, जो जितने भी लोकल समस्याएं, स्थानीय समस्याएं, उसके बाद से जो राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर समस्याएं, उनको बीजेपी लगातार एड्रेस कर रही है। तो इसलिए ये जो चुनाव है, इस पे मुझे जो फिलहाल मेरा मतलब नहीं, नेक टू नेक नहीं, मेरा फिलहाल का जो आकलन है, जो मैं फिलहाल जो वहाँ की स्थिति मैं देख रहा हूँ, जो मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ये मेरी निजी राय है कि बीजेपी का वहाँ अपर हैंड है अभी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव, जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं 5 फरवरी को, नतीजे आएंगे 8 फरवरी को। लेकिन ऐसे में अभी से ये कयास लगाने शुरू हो चुके हैं कि क्या समाजवादी पार्टी यहाँ अपना एक बार फिर से जीत कायम कर पाएगी, या फिर बीजेपी को जो हार लोकसभा चुनाव में यहाँ पर देखने को मिली, उस हार पर ब्रेक बीजेपी यहाँ पर लगाती हुई नजर आएगी। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तस्वीर भी साफ होती जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।